अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम 9वीं क्लास के कविता नीच भाषा इसके प्रश्न और उत्तर लिखेंगे। तो आइए देखते हैं नीच भाषा के प्रश्न और उत्तर। नंबर 1 है विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए। अब यहाँ पर हमें विधान दिए गए हैं और यहाँ पर हमें जो विधान सत्य है उसके सामने सत्य लिखना है और जो विधान गलत है उसे असत्य लिखना है। तो नंबर 1 है नीच भाषा की उन्नति सभी प्रकार की उन्नति का मूल है। अब ये विधान सत्य है तो यहाँ पर हमें लिखना है सत्य। यहाँ पर हमें लिखना है सत्य। ये विधान क्या है? सत्य है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अंग्रेज़ी पढ़कर कोई प्रवीण नहीं बन सकता। अब ये विधान भी क्या है? सत्य है, तो उसके सामने हमें लिखना है सत्य। उसके बाद नंबर 3 देखेंगे, अपना शरीर उन्नति करे तभी उन्नति संभव है। अब देखिए बच्चों, ये विधान जो है असत्य है। ये विधान असत्य है तो उसके सामने हमें लिखना है असत्य। यहाँ पर लिखेंगे विधान नंबर 3 असत्य। यहाँ पर हमें लिखना है असत्य है। उसके बाद नंबर 4 देखेंगे, अपनी भाषा के ज्ञान के बिना सब हीन ही रहते हैं। अब ये विधान है सत्य, तो क्वेश्चन नंबर 4 है सत्य। तो यहाँ पर हमें जो विधान सत्य है उसके सामने सत्य लिखेंगे और जो विधान असत्य है उसके सामने असत्य लिखेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। अब उसका जो आंसर है हमें लिखना है। उसका आंसर देखेंगे, हमें अपनी मातृभाषा की उन्नति की बात सोचनी चाहिए। यदि उसकी उन्नति होती है तो मनुष्य की हर प्रकार से उन्नति होती है। यदि हमें अपनी भाषा का समुचित ज्ञान नहीं है तो हमारा मन प्रसन्न नहीं रहता। हर समय मन में एक प्रकार की कसक रहती है। यद्यपि अंग्रेज़ी पढ़ने वाले इस भाषा को पढ़कर सभी प्रकार के गुणों में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु यदि अपनी भाषा का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। अब यहाँ पर हमें उस नज़्म का खुलासा दिया गया है। कुछ पंक्तियाँ हैं, उसका हमें खुलासा लिखना है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, और से लेकर तो लखात तक के जो क्वेश्चन दिए गए हैं, पंक्तियाँ दिए गए हैं, इन पर हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 है नीच भाषा में कीजिए जो डैश की बात। क्वेश्चन है, सब डैश से ले करहूँ भाषा माही प्रचार। नंबर 3, यह गुण भाषा और मह डैश नहीं होए। नंबर 4, भारत में सब भिन्न अति ताहि सो डैश। अब यहाँ पर हमें इसके आंसर्स देखने हैं। अब देखिए यहाँ पर आंसर दिखाए गए हैं, जिस वर्ड के नीचे अंडरलाइन की गई है वो उसके आंसर्स हैं। नंबर 1 है नीच भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। वहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आएगा विद्या। उसके बाद नंबर 2, सब देसन ले
सब देशन से लय कहूँ भाषा माही प्रचार। उसका आंसर आएगा देशन। नंबर 3, यह गुण भाषा और माह कबहू नाही होए। अब यहाँ पर इसका आंसर आएगा, उसके नीचे अंडरलाइन की गई है, देखो कबहू, उसका आंसर आएगा कबहू। फिल इन द ब्लैंक में आपको लिखना है कबहू। नंबर 4, भारत में सब भिन्न अति ताहि सो उत्पात। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में आपको लिखना है उत्पात। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, 2-3 शब्दों में उत्तर लिखिए। अब यहाँ पर प्रश्न उत्तर लिखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 है, अपनी भाषा में इसकी बात करनी चाहिए। अब इसके आंसर हमें 2 या 3 शब्दों में ही देने हैं बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, सब देशों से ज्ञान कला आदि प्रताप आदि प्राप्त करके इसमें प्रचार करना चाहिए। नंबर 3 क्वेश्चन है, भारत में इनके कारण झगड़े होते हैं। नंबर 4, यह गुण किसमें नहीं होते। अब यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, इनके आंसर हमें 2 से 3 शब्द में ही, यानी कि 2 से 3 अल्फाज में ही इसका आंसर हमें लिखना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। नंबर 1 क्वेश्चन है, अपनी भाषा में इसकी बात करनी चाहिए। उसका आंसर आएगा विद्या की। देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया गया है, उसका आंसर आएगा विद्या की। तो ये देखिए, यहाँ पर आंसर दिया गया है विद्या की। अपने बुक में आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन है, सब देशों से ज्ञान कला आदि प्राप्त करके इसमें प्रचार करना चाहिए। उसका आंसर आएगा अपनी भाषा में। यहाँ पर आंसर दिया गया है अपनी भाषा में। नंबर 3 क्वेश्चन है, भारत में इनके कारण झगड़े होते हैं। अब उसका आंसर आएगा विविध भाषा संप्रदाय। उसका आंसर आएगा विविध भाषा संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 4 है, यह गुण किसमें नहीं होते। अब देखो, उसका आंसर आएगा अन्य भाषा में। उसका आंसर आएगा अन्य भाषा में। उसके बाद हम देखेंगे